Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the subject General Science and the Chemistry topic 4 for the exam CGPDTM Patent Officer। तो मैं इतने सारे मेटल्स लेकर आई हूँ और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर आई हुई हूँ। इसके पहले भी मैंने आयरन के बारे में बात की थी, एल्युमिनियम के बारे में बात की थी, तो लेक्चर नंबर 3 ज़रूर सुनकर आना, अदरवाइज़ आपको कंप्लीट पैकेज वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, ये जो आपकी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। ध्यान से सुनना, बहुत रटने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने वाली चीज़ है। तो एक बार वीडियो को सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार, 5 बार, जितनी बार सुन सको उतनी बार इसको रिपीट मोड पे सुनो, सो दैट आपकी ब्रेन में सारी चीज़ें एज इट इज़ स्टोर हो जाए। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर आपका मेटल के फॉर्म में भी होता है और ओर्स के फॉर्म में भी होता है। कॉपर के जो ओर्स हैं वो हैं बेसिकली पायराइट, कॉपर क्यूपराइट, आपका एजोराइट, ग्लांस, ठीक है। और आपको पता है कि जो कॉपर है वो आपका इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में हेल्प करता है, यानी जो इलेक्ट्रिक वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में हेल्प करता है। आप अपने घरों में देखोगे तो कॉपर वायर ही दिखेगा आपको, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट यानी फ़ैन जो आपकी वायरिंग हुई रहती है, या फिर जो दिवाली में झालर आए रहते हैं उसमें जो वायर वगैरह जो यूज़ होते हैं वो हमारे कॉपर वायर होते हैं, क्योंकि कॉपर आपका कंडक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। कॉपर की अगर हम एलॉयज़ की बात करते हैं तो ये आपको राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं होगी, बट मैं रीड कर दे रही हूँ। कॉपर के जो एलॉयज़ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ब्रास और ब्रोंज। ब्रास जो है वो आपका कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वीडियो रात में रिकॉर्ड हो रही है इसलिए पीछे से आपको गार्ड अंकल सीटी बजाते हुए दिख रहे होंगे। हाँ जी, तो ब्रास जो है वो आपका कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जिंक की क्वांटिटी आपकी 5 to 45% होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपका कॉपर होता है। और जबकि हम ब्रोंज की बात करते हैं तो ब्रोंज में आपका कॉपर और टिन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ब्रोंज में एक एन आ रहा है इसलिए इसका साथ कॉम्बिनेशन में टिन होगा, इस तरीके से मैंने याद रखा था, ठीक है। अब टिन की जो टिन आपका मैंने रेशियो दिया है 5 to 25%, 5%, 6%, टिन 20% होगा, 10 to 25 होगा, 4 to 8% होगा, तो उसके आपके डिफरेंट ब्रोंज बनते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपकी जिंक है, ठीक है, जो आपका जिंक है वो भी आपकी जिंक की क्वांटिटी वाइज आपको डिफरेंट टाइप के ब्रास देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका ये ब्रास होता है ये आपका सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है। ब्रास के आप देखते हो ना, पीतल के आपके क्या नाम है वो, ऐसे जो आपके सजाने के जो सामान होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। उसके अलावा अगर हम कांसा यानी ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ये आपका हार्ड और ब्रिटल होता है। तो आप देखते नहीं हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए जो घर के सामान में यूज़ होता है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये आपका गोल्ड लाइक अपीयरेंस होता है। पीतल आपका हल्का येलोइश कलर का होता है, जो आप पूजा वूजा के उसमें जब दिए जलाते हैं तो वो पीतल का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये आपका ईज़िली, मतलब आपका इसका कॉस्ट भी बहुत कॉस्टली नहीं होता है। आपका गोल्ड और उसका सिल्वर के कंपैरिजन बात करेंगे तो पीतल की कॉस्ट कम होती है। और आपकी गुड एकॉस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसका भी जो ब्रोंज है इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये आपका टिन की कितना टिन आप ऐड कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रख लेना। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट यही आएगा कि ब्रास का कंपोजिशन क्या है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस क्या नाम है, कुछ भी क्रोमियम या ऐसा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। टिन की क्वांटिटी जितनी आप इंक्रीज़ करोगे आपकी हार्डनेस उतनी ही इंक्रीज़ करती जाएगी, ये चीज़ याद रखना डियर स्टूडेंट। 5% अगर आपने ऐड किया है कॉपर के साथ, अगर आपने मतलब 95% कॉपर है, 5% जिंक है, तो आपका क्या नाम है मतलब हार्डनेस कम होगी। लेकिन अगर आपने 70% कॉपर मतलब 75% कॉपर और 25% अगर आपका टिन ऐड किया है तो आपकी हार्डनेस और बढ़ जाएगी। मतलब 5 से 25% जो आप टिन की क्वांटिटी ऐड करते जाओगे उस तरीके से ये आपकी हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इसकी कंपाउंड की बात कर लेते हैं। देखो कंपाउंड में आता है आपका फर्स्ट आता है क्यूप्रिक सल्फेट, जिसको हम ब्लू वाइट्रल भी कहते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने आपसे बात की थी ग्रीन वाइट्रल की, तो ग्रीन वाइट्रल क्या था, फेरस सल्फेट था।
मुझे बताना पड़ रहा है तो फिर गलत बात है। आप पुरानी वीडियो लेक्चर नंबर 3 की देख कर आना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर वो पेपर जैसा 2018 का पेपर सेट किए हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वाइट्रल होते हैं, ग्रीन मैंने बात कर दी जो आपका आयरन सल्फेट था। अभी मैं बात कर रही हूँ क्यूप्रिक सल्फेट की, जो आपका ब्लू वाइट्रल कहते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O होता है, ठीक है। तो ये आपका क्यूप्रिक सल्फेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपका पॉइजन होता है, इसलिए हम इसको जर्मिसाइड या इंसेक्टिसाइड में यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ CuSO4 बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम क्यूप्रिक सल्फेट ले रहे हैं तो हम उसमें .5H2O भी ऐड कर दे रहे हैं, ये चीज़ें याद रखना। तो जो बेसिकली आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आपका कॉपर यानी क्यूप्रिक सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है, ये आपका बॉड्रेक्स मिक्सचर कहलाता है और ये आपका फंगिसाइड में यूज़ होता है। यानी इस मिक्सचर के साथ अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ऐड कर दे रहे हैं तो ये आपका एज अ फंगिसाइड काम करेगा। नेक्स्ट आपका कंपाउंड आता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि आपका वाटर की प्रेजेंस को एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है। फिर आपका आता है क्यूप्रस ऑक्साइड, बेसिकली ये आपका रूबी ग्लासेस को बनाने में यूज़ होता है और आपका डाई करने के लिए यूज़ होता है। वाइट ब्रोंज जो होता है, इसमें बेसिकली आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ टीन को जब आप ऐड कर देते हो तो ये आप ब्रोंज में ही, जो मैं भी आपको बताई हूँ कि ये जो ब्रोंज है, इस ब्रोंज में जब आप टिन की मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कॉपर 75% ले रहे हो, और टिन की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी ले सकते हो, 5 to 25। तो टिन की क्वांटिटी अगर पूरी मैक्सिमम 25% ले रहे हो तो उस ब्रोंज को हम क्या बोलेंगे, वाइट ब्रोंज बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका फेलिंग सोल्यूशन, जो आपका एल्डिहाइड की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली वही है कि आपको सारे जितने कंपाउंड है उससे रिलेटेड आपको एक एक दो लाइन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सिल्वर। तो सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इतना कॉस्टली होता है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आप वायरिंग करने, घर की वायरिंग सिल्वर से नहीं कर सकते हो बिकॉज ये कॉस्टली है, इसलिए आप कॉपर को प्रेफर करते हो। इसके ओर्स हैं आपके अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, पैराग्राइट, ठीक है। और ये बेसिकली आपका ऑर्नामेंट बनाने, आप देखते हो सिल्वर की एसेसरीज, पायल वगैरह, बिछिया वगैरह जो होती है वो सिल्वर की बनी होती है, चांदी की मतलब। यूटेंसिल सिल्वर के बर्तन होते हैं और कॉइन्स होते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं तो सिल्वर क्लोराइड है, जिसको हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, ये आपका फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस को बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है, वो आपका फोटोग्राफी वगैरह में यूज़ होता है क्योंकि ये लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। जो आपका सिल्वर आयोडीन है वो आपका आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना, आपको खुद से ही लग रहा है कि यहाँ से तो अपने आप क्वेश्चन बनने ही चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड किस लिए यूज़ होगा, फोटोग्राफी के लिए। सिल्वर आयोडीन किस लिए यूज़ होगा, आपका आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने के लिए। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं तो हेयर डाई के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ होता है। इसको हम एक बॉटल के अंदर ही रखते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, बिकॉज ये अपने आप ही डिकम्पोज होने लगता है। आप कभी देखोगे कि जो सिल्वर स्पून है उससे हम कभी एग को नहीं खाने को प्रेफर करते बिकॉज ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। जो आपका सिल्वर है और सिल्वर है वो डायरेक्टली जो आपका एग में सल्फर पाया जाता है उससे रिएक्ट करता है और ब्लैक कलर करके एक सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो ये आपका डेंजरस होता है खाने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि एग को सिल्वर स्पून से नहीं खाना चाहिए। सिल्वर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक के ओर्स हैं आपके जिंक ब्लैंड, जिंसाइड, क्लैमाइन। ओर्स एक बार को मत भी याद करो, बट इसके कंपाउंड जो बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको जरूर याद करना है। ये आपका हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन शीट ऑफ टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक का बहुत बड़ा रोल है, जैसे आपको मैंने आयरन में दिखाया था। आयरन क्या होता है, आयरन को अगर आप एयर में रख देते हो तो आप देखते हो जंग लग जाती है, जो हिंदी भाषा में हम उसको बोलते हैं जंग लग गया, कोरोजन हो गया इंग्लिश में बोलते हैं जिसको। उस कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये आयरन की रॉड है, इसके ऊपर रेड कलर की जंग लग गई अगर आपने इसको बाहर छोड़ दिया है, उस जंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको पेंट कर देते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए कुछ यूज़ कर देते हैं जिंक कंपाउंड का। सो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन शीट्स टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो हम बेसिकली
जिंक को आपका गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। फिर हम बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी भी आपका ओर्स के फॉर्म में होता है। इसका ओन और फॉर्म है आपका सिनाबार। ये का वाटर और अल्कली से नहीं रिएक्ट करेगा, बट ये इजीली आपका मेटल के साथ कंबाइन होके अमेलगम देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2018 में। मैं अभी इसमें वीडियो नहीं डाल रही हूँ, उस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस, बिकॉज लंबा हो जाएगा। एक मैंने वीडियो डाली हुई है केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस जो हैं, 8-10 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना आप, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में उसको आप पता चल जाएगा। इसके कंपाउंड है, बिल्कुल पहला है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, जो कि आपका बेड पिल्स वगैरह सोने के लिए जो दवा होती है उसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो आप ये याद रखना कि जो मरकरी है वो कभी पानी से और आपका बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेटल से रिएक्ट करके ये अमेलगम बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका आता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये आपका, इसको हम कोरोसिव सब्लिमेंट भी कहते हैं, मतलब जो एक तरीके से पॉइजन की तरह यूज़ होता है। इसका यूज़ बेसिकली जर्मीसाइड या वॉशिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो ऑपरेशन के बाद होते हैं, उनको वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। मरकरी की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो जो मैंने आपको फर्स्ट बताया कि जो मेटल है वो आपका मरकरी के साथ रिएक्ट करके आपका बेसिकली अमेलगम बनाता है। तो कोई भी एक वन मेटल और मरकरी जब आपका कंबाइन होंगे तो वो आपका अमेलगम बनाएंगे। बस ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका मरकरी है वो आपका आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए जो मेटल मरकरी है उसको हम आयरन पॉट के अंदर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अमेलगम नहीं बनाएगा। उसके अलावा जो आपके जितने भी कंपोनेंट हैं उसके साथ मरकरी, जितने भी मेटल कंपोनेंट हैं उसके साथ आयरन को छोड़कर जितने भी मेटल कंपोनेंट हैं उनके साथ रिएक्ट करके वो अमेलगम बना लेता है, एक्सेप्ट आयरन, आयरन के साथ नहीं बनाता है। उसके अलावा जो आपका बैरोमीटर है उसमें अगर मतलब इमीडिएट राइज एंड फॉल होता है उसकी रीडिंग में, तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है क्लियर वेदर और प्रेडिक्शन को। जो आपका साइक्लोन की जो बेसिकली अक्रेंस को आपका बैरोमीटर जो है वो आपका प्रेडिक्ट करता है, और बैरोमीटर के अंदर जो होता है आपका मरकरी पाया जाता है। उसके अलावा मेटल मरकरी है उसको हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ट्यूबलाइट में बेसिकली मरकरी, जो आपका मरकरी वेपर और आर्गन गैस फिल्ड होती हैं। जो आप ट्यूबलाइट देख रहे हो तो आपके घर में लगी होती है, उसमें बेसिकली मरकरी वेपर में और आर्गन जो आता है वो होता है मतलब फिल्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के बारे में आपको पता है, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, बेसिकली ये ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज़ होता है। अगर हम प्योरिटी की बात करते हैं तो सुना है आपने 24 कैरेट गोल्ड, जो आपने मालाबार, तनिष्क, इतने सारे ज्वेलरीज़ की जो ब्रांड है इनके एड्स आपने टीवी में देखे होंगे। तो जो 24 कैरेट होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसके वजह से आप उससे कोई भी शेप, मतलब अच्छे से उसकी शेपिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो मतलब उसके तो जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाकर 23 कैरेट इज़ ऑल्सो प्योर गोल्ड, काइंड ऑफ प्योर गोल्ड। तो हम उसमें 23 या 22 कैरेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें थोड़ा सा कॉपर मिक्स करते हैं और उसको, ताकि हम कोई शेप दे पाएँ, या बेसिकली हम जैसे आप देखते हो कि डायमंड वगैरह, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी बनती है, तो डायमंड वगैरह की फिक्सिंग हो पाए। जो 24 कैरेट गोल्ड होगा वो इतना ज़्यादा ब्रिटल होगा कि आप उसको किसी और चीज़ के साथ बना ही नहीं सकते हो मिक्स करके। तो इस वजह से हम 23 और 22 कैरेट गोल्ड को यूज़ करते हैं। जो आपका एरिक क्लोराइड होता है, जो एक कंपोनेंट होता है एरिक क्लोराइड, ये बेसिकली जो स्नेक यूज्ड इन मेकिंग एंटीडोट ऑफ स्नेक पॉइजनिंग। रोज़ गोल्ड की बात करते हैं तो ये भी एक आर्टिफिशियल फॉर्म है आपका गोल्ड का, जो कि आपका बेसिकली एक चीप ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, रोज़ गोल्ड। उसके अलावा जो आयरन पायराइट होता है उसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। थोड़ा बोरिंग जा रहा होगा डियर स्टूडेंट ये लेक्चर्स, बट ठीक है, आप इसको आपको मेमोराइज ही करना है। 8-10 बार इसको रिपीट में सुनो, आपको अपने आप ये सारे कंपोनेंट्स, इसके कंपाउंड, इसकी स्पेसिफिकेशन आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। प्लेटिनम की बात करते हैं तो इनको हम बेसिकली नोबल मेटल कहते हैं। नोबल मेटल का मतलब है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनमें कभी भी आप जंग नहीं लगेगी, ठीक है। आपने कभी सुना है कि चांदी की पायल पहनी है और उसमें जंग, काला होना अलग बात है, बट जंग लग गई हो, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नोबल मेटल, क्योंकि इसमें आपका बेसिकली कोरोजन वगैरह नहीं होता है। तो और ये सब आपकी ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट में ही यूज़ होते हैं। सिल्वर का भी फैशन है, गोल्ड का, और अब तो प्लेटिनम का भी आ गया है। प्लेटिनम बैंड्स वगैरह बहुत फेमस है। तो बेसिकली आपका ऑर्नामेंट्स में, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने में यूज़ होता है। कुछ पेन भी हैं जिसका
पॉइंट जो होता है, टिप पॉइंट होता है, वो आपका प्लेटिनम से बना होता है, अच्छी क्वालिटी की जो पेन होंगी मतलब। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक की कंपाउंड की बात करते हैं। तो जिंक आपका जिंक सल्फेट है, जिसको हम वाइट विट्रॉयल भी कहते हैं। इसके पहले मैंने ग्रीन विट्रॉयल की बात की थी जो आपका आयरन सल्फेट था, फिर बीच में ब्लू की बात की थी, ब्लू विट्रॉयल की, जो आपका कॉपर सल्फेट था। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वाइट आ गया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ग्रीन और ब्लू जो आपके थे विट्रॉयल वो क्या क्या थे, उसका कंपोनेंट क्या था। तो ये बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और जो आपके कॉटन थ्रेड्स बनते हैं उनकी सोकिंग के लिए यूज़ होता है। जिंक ऑक्साइड आपका बेसिकली जो आपकी फेस क्रीम होती है, आर्टिफिशियल टूथ होते हैं, उसके में हम जिंक ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। लिथोपोन देखते हैं तो बेसिकली ये आपका वाइट पिगमेंट की तरह यूज़ होता है, या वाइट पेंट जो होता है उसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। जिंक सल्फाइड की बात करते हैं तो ये स्क्रीन बनाने में यूज़ होता है। और जिंक फॉस्फाइड वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेड पॉइजन में यूज़ होता है। तो देखो ये भी आपकी बेसिक डेली टू डेली लाइफ की केमिस्ट्री है, आप इससे कैसे बच सकते हो। किचन की जितनी चीज़ें हैं, कढ़ाई देखो एल्युमिनियम की हैं, स्टेनलेस स्टील बर्तन देख रहे हो, उसका कॉम्पोजिशन याद करो तो थोड़ा तो मतलब आपको लगे कि आप पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसको आप बहुत डेली टू डेली लाइफ की प्रैक्टिस में लाओ इसको। जिंक फॉस्फाइड वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पॉइजन होता है। जिंक क्लोराइड जो रेड पॉइजन जो हम बनाते हैं, जो आप देखते हो ना वाइट चॉक, मतलब या रेड पॉइजन जो एड में आप देखते हो कि चूहा खा लेता है और फिर वो बाहर जाके मर जाता है, वो बेसिकली जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक क्लोराइड की बात करते हैं तो ये बेसिकली आप देखते हो कि वुडन फर्नीचर वगैरह होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो, आपको जिंक क्लोराइड की होती है, जिसकी वजह से जो आपके जर्म्स और इंसेक्ट होते हैं वो वैसे आपको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर आता है जिंक कार्बोनेट का, तो बिल्कुल ये आपका मेडिसिन और स्किन डिसीजेस को बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लेड। तो लेड आपका गैलेना, आपका एंजलिसाइट, इसमें बेसिकली इसके ओर होते हैं। लेड का यूज़ अलॉयज़ बनाने में किया जाता है, लेड एक्यूमुलेटर में, लेड बुलेट बनाने में किया जाता है। लेड ऑक्साइड जो है आपका, इसको लिथार्ज भी कहते हैं, ये रबर इंडस्ट्री में जो आपके फ्लिंट ग्लासेस होते हैं, बैटरी को स्टोर करने के लिए आपका यूज़ होता है। लेड डाइऑक्साइड की बात करें तो ये मैच इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बेसिकली मैच बॉक्सेस बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद से आता है ट्राई प्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, इसको हम रेड लेड भी कहते हैं, ये बेसिकली रेड पेंट को बनाने में यूज़ होता है। लेड एसीटेट जो है इसको हम शुगर ऑफ लेड भी कहते हैं या इनऑर्गेनिक शुगर भी कहते हैं। बेसिकली ये क्लोराइड्स को एग्जामिन करने के लिए, जो H2S गैस होती है इसकी प्रेजेंस को हम बेसिकली लेड एसीटेट के पेपर से ही एग्जामिन कर सकते हैं। फिर आता है लेड कार्बोनेट, जो बेसिकली आपको इसको वाइट लेड भी कहते हो। लेड कार्बोनेट जो होता है PbCO3 जो होता है वो आप उसको लेड कार्बोनेट भी कहते हो। ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड में ये आपका सॉल्युबल होता है और HNO3 में भी ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली वाइट पिगमेंट बनाने में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेड टेट्राएथिल की। तो ये आपके बेसिकली जो लेड टेट्राएथिल होता है ये आपका पेट्रोल के साथ एडिशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको हम एज अ एंटी नॉक एजेंट कहते हैं, बिकॉज ये जो होता है, जो आपका इंजन की नॉकिंग होती है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो ये इसकी इंजन की जो ऑक्टेन रेटिंग है उसको ये इंक्रीज़ करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेड टेट्राएथिल जो है इसको हम एज अ एंटी नॉक एजेंट यूज़ करते हैं। आपका पेट्रोल के साथ एक एडिटिव कंपोनेंट हम ऐड करते हैं, ठीक है, लेड टेट्राएथिल, ठीक है। तो लेड के जो एलॉय हैं आपके बेसिकली ये आप देख रहे हो कि मेटल और सोल्डर, जिसमें आपका लेड 75% है, SB आपका 20% है, टिन आपका 6% है, ठीक है। उसके अलावा जो सोल्डरिंग होती है उसमें आपका देखो टिन आपका 50 to 70% होता है और लेड आपका 50 to 30% होता है। सोल्डरिंग आप देखते हो किसी भी दो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, मतलब हम सोल्डरिंग कर देते हैं, कहीं कहीं सोल्डरिंग वायर की सोल्डरिंग हट जाती है तो उसकी वजह से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आपका हो सकता है कॉपर ब्रॉन्ज से पूछा जा सकता है। विट्रॉयल के आपके 3 मैंने बताए थे, ग्रीन, ब्लू और जो आपका वाइट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आपका लेड एसीटेट के बारे में पूछा जा सकता है, लेड टेट्राएथिल के बारे में पूछा जा सकता है। जो ऐसे कंपोनेंट हैं इनकी स्पेसिफिकेशन पूछी जा सकती है। तो होपफुली आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी उतनी अच्छी लग रही होगी जितनी फिजिक्स की। डियर स्टूडेंट, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ चैनल, और प्लीज़ लाइक का बटन हिट करके आगे की वीडियोज़ के लिए वेट करो। थैंक यू।